हेलो दोस्तों, R1 एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग माइंड मैप का डिस्कशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्लास 12 फिजिक्स का। और ये रिवीजन वीडियोस है। बिफोर एग्जाम आप इसको देख के जाइए और ये मेरा गारंटी है कि इस चैप्टर से आप सोल्व करके आइएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, क्योंकि हम लोग माइंड मैप में इस तरह सारा चीज़ कवर किए हुए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब चीज़ कवर किए हुए हैं। तो हम लोग का ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा और बहुत छोटा ही वीडियो हम लोग बनाएंगे और काफ़ी इफेक्टिव वीडियो रहेगा। आप लोग देखिए इसको और याद कीजिए, रिपीटेड टाइम रिवीजन कीजिए। तो आज है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए का इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। बेसिकली देखिए चार्ज होता क्या है, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ चार्ज क्या होता है। चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग चार्ज बोलते हैं। जो जितना भी एक सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होता है ना, जितना भी एक सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चार्ज होता है एक्चुअल में। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव होता है, एक होता है निगेटिव। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ एक पॉजिटिव है और निगेटिव चार्ज है। और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्स। और एक कूलम ऑफ चार्ज को बोलते हैं चार्ज फ्लो थ्रू द वायर 1 सेकेंड इफ करंट इट इन 1 एम्पियर। तो 1.602 टेन पावर माइनस 6 सॉरी 10⁻19 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वन वन कूलम में। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना बराबर होता है, इतना कूलम उसका वैल्यू होता है। एक चीज और इसमें हम लोग एक मेंशन नहीं किए हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो सोच लीजिए कितना सारा इलेक्ट्रॉन होता है इसमें भी। ठीक है, अब चार्ज का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। चार्ज जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए चार्ज को हम लोग ना ही बना सकते हैं ना ही तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि ऑल ऑब्जर्वेबल चार्ज मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। यानी कि क्यू इक्वल टू जो एन ई होता है ना, वही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि अगर मान ली सपोज इस सरफेस पे जितना भी इलेक्ट्रॉन है ना, सबको अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा उसका चार्ज। तो इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्यू इक्वल टू एन ई से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक थर्ड होता है कि हम लोग चार्ज को जो है ना अलजेब्रिक जोड़ भी सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग चार्ज को कर सकते हैं, अलजेब्रिक एडिशन भी होता है ना। तो ये होता है चार्ज, अलजेब्रिक एडिशन भी हम लोग इसको कर सकते हैं चार्ज को। ठीक, तो ये तीन ठो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। तो देखिए चार्ज में फोर्स लगते हैं, चार्ज में फोर्स भी लगता है। तो वो फोर्स होता है कूलम्स फोर्स। ठीक है, कूलम्स फोर्स हम लोग बोलते हैं, जिसका बेसिकली वैल्यूज जो होता है के Q1 Q2/r²। यहाँ पे के का मान होता है, के का मान है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो अगर दोनों चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों Q1 Q2 अगर पॉजिटिव होता है तो जो फोर्स होता है ना वो रिपल्सिव फोर्स होता है, वो फोर्स होता है रिपल्सिव। ठीक, अगर अगर ये चार्ज जो है ना पॉजिटिव निगेटिव हो तो ये होता है अट्रैक्टिव फोर्स, ये होता है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका कुलम्स लॉ कहता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो Q1 Q2/r² आर होता है, r² होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे चार्जेस, जैसे एक मान ली कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, बहुत सारा उसमें चार्ज है ना। एक क्यू है और यहाँ पे मान ली Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ Q3 है, बहुत सारे चार्जेस है। और चार्ज सब चार्ज में जो सब चार्जेस की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसमें टोटल फोर्स क्या होगा, इसका टोटल फोर्स होगा, जैसे मान ली Q1 की वजह से होता है तो Q1 की वजह से F12 फोर्स लगेगा। मान ली Q1 Q2 की वजह से दो लग रहा है तो F12। मान ली Q2 और Q3 के बीच में लग रहा है तो Q2 3 लगेगा। अब मान लिया कि हम एक Q1 चार्जेस है और इस चार्जेस की वजह से मान ली Q2 Q3 और Q4 Q5। तो इस सब चार्जेस की वजह से जो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए जैसे मान ले कि ये मान ले कि Q2 है ना, Q2 है और Q2 की वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है क्या लगेगा, Q1 Q2/r² है ना, R12 क्यों, ये देखिए इस तरह से होता है F = K Q1
Q2 बाय R12 का स्क्वायर। इसका वजह क्या है, ये Q1 और Q2 के बीच के डिस्टेंस है, इसलिए इसको R12 लिखिए। तो इसी तरह से मान लें Q3, Q4, Q5, तो इस सब सारे चार्ज की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है और सबको जोड़ दिए तो ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। हम लोग इसको फोर्स को मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो फोर्स बन रहा है बिटवीन द चार्जेस के बीच में, तो ये होता है इसका एक्सप्रेशन, ठीक है ना। मतलब एक चार्ज पे अदर चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। चलिए आते हैं, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए जरा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि मान लिए कि एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे बहुत सारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है पार्टिकुलर सरफेस पे, ठीक है, डेल एस सरफेस है मान लीजिए, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारा पास हो रहा है। तो ये जो पास हो रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बहुत सारा पास हो रहा है, तो यही होता है E इंटू ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पार्टिकुलर एरिया पे निकाल रहे हैं, तो ये हम लोग फ्लक्स हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे डेल एस का मतलब एक छोटा सा एरिया, ठीक है, छोटा सा एरिया का हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। छोटा सा एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डेल फाई, मतलब डेल फाई का मतलब है छोटा सा फ्लक्स, छोटा सा एरिया के लिए। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरा सरफेस का एरिया निकल जाता है, पूरा सरफेस का फ्लक्स निकल जाता है कि इस सरफेस पे बेसिकली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पास हो रहा है, वही तुम्हारा क्या हो गया, पूरा फ्लक्स हो गया इस सरफेस का, ठीक। तो ये क्लियरिटी होना चाहिए। तो ये फ्लक्स हम लोग रिवीजन वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझाते हैं इसको। बाद बाकी अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम डिटेल वीडियो इसको बना देंगे। विद इन हाफ एन आवर में हम लोग पूरे चैप्टर को समझा देंगे इस PDF के द्वारा। इसका बड़ा सा PDF जो बनेगा उसको, इस PDF को हाफ हाफ आवर में सब समझा देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का अब एक आता है गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम जो है बेसिकली क्या है, देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वही है तुम्हारा गॉसेस थ्योरम। उसको अगर हम चार्ज बाई क्यू नॉट, यानी कि एक मान ली सरफेस है, सपोज दैट, इसको ऐसे समझिए जरा, एक सरफेस है, ठीक है, इस पे पूरा चार्ज है। इस चार्ज को अगर हम, इस पे जो जो भी चार्जेस है, इस पे जो भी चार्जेस है, उस चार्ज को अगर हम 1/ε0 से हम गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है फ्लक्स, और यही होता है गॉसेस थ्योरम, यही होता है गॉसेस थ्योरम, ठीक है। नेट चार्ज इनक्लोज्ड, इनक्लोज मतलब कोई भी नेट चार्ज इनक्लोज्ड है किसी सरफेस पे और उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बन गया उसका फ्लक्स, ठीक है, और यही बोलता है गॉसेस थ्योरम, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ कुछ एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ का, देख लिया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एट द आउटसाइड द पॉइंट, कहने का मतलब है एक स्फीयर है, ऐसे समझिएगा, इसका हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक स्फीयर है यहाँ पे, अगर आउटसाइड द कोई पॉइंट है तब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो ये है, ठीक है। इंटरनल पॉइंट पे अगर है तो इंटरनल पॉइंट का मतलब इनसाइड द पॉइंट, यहाँ पे इस जगह पे अगर है पॉइंट, तब का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ये QR/4πε0 RQ है। अगर ऑन द सरफेस है, सरफेस का मतलब इस जैसे इस तरह का सरफेस पे अगर है तुम्हारा, है ना, पॉइंट, तब का इलेक्ट्रिक फील्ड है Q/4πε0 R² है। तो ये तीन कंडीशन है स्फीयर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे, फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये, लेमडा को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और E इक्वल टू λ/2πε0R, तो ये हो गया फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो सिग्मा यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया है, और E इक्वल टू σ/2ε0 लिखते हैं, तो ये हो गया प्लेन शीट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, चार्ज कंडक्टिंग प्लेट में σ/ε0 और सिग्मा यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है इसके नीचे है, इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीरो होता है, कंडक्टर के इनसाइड में फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द थीन स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल E इज इक्वल टू Q/4πε0R²। इनसाइड द सेल जो होता है E इक्वल टू जीरो होता है, ऑन द सरफेस E इज इक्वल टू Q/4πε0R² होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर अटेंड द आउटसाइड द पॉइंट,
तो देखिए यहाँ पे आउटसाइड में पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में, ये स्फीयर है, यहाँ पे गलत लिखा है स्फीयर है, ठीक है। तो q बाई 4πε0r², इंटरनल पॉइंट में क्यू आर बाई 4πε0 कैपिटल आर क्यू, आउट और ऑन द सरफेस में q बाई 4πε0r², ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, सॉरी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, डाइपोल बेसिकली हम लोग बोलते हैं जैसे मान लो कि जैसे दो चार्ज है ना, दो चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक तो माइनस क्यू चार्ज है, और इसको सेपरेट कर दिए हम लोग 2a डिस्टेंस से, ठीक है, 2a डिस्टेंस से इसको सेपरेट कर दिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब यहाँ दो चार्जेस, प्लस चार्ज और क्यू चार्ज। तो यहाँ पे डाइपोल निकालने का तो तरीका है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट, अभी हम लोग को शॉर्ट वीडियो है इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे बड़ा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट द एक्सियल पोजीशन पे जो होता है वो ये होता है 1/4πε0 2p बाई आर क्यू आर यूनिट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है 1/4πε0 p बाई आर क्यू, ठीक है। टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड p sin थीटा। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो है, सॉरी, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना ऑलवेज कंडक्टिंग होता है नॉर्मल कंडक्टर सरफेस पे, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलरली, ठीक है। और लाइन ओरिजिनेट करता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट करता है और टर्मिनेट करता है नेगेटिव चार्ज को। नेवर इंटरसेक्ट करता है ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। नेवर फ्रॉम द क्लोज लूप से, वो क्लोज लूप कभी नहीं बनाता। आर इमेजिनरी लाइन होता है, कहने का मतलब है अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी जाएगा, ठीक है, आउटसाइड बॉडी हमेशा जाएगा। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो हमेशा इनसाइड द बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज। और कभी भी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे को क्रॉस ऐसे नहीं करता है, कभी भी नहीं करता क्रॉस, और ना ही वो क्लोज लूप बनाएगा, ठीक है, नेवर फ्रॉम द क्लोज लूप, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज होता है, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम होता है। ड्यू टू द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर क्यू आर वेक्टर, और ई मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो हम लोग डी क्यू बाई आर, यहाँ ये आर आर एक तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये हम लोग का शॉर्ट्स वीडियो था माइंड मैप का, आप लोग को रिवीजन वीडियो है। अगर आप डिटेल वीडियो चाहिए तो हम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं रिवीजन वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो सो गाइस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, इसको आप लोग याद कीजिए, रिपीटेड टाइम रिवीजन कीजिए। मेरा कोशिश रहा है कि कम समय में आप लोगों को समझाना, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।